सुमन। इनकी जो कविता थी, मैंने इसका पहला जो भाग था वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। आज अपन लेते हैं इस कविता का दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में कविता में सुमन जी क्या लिख रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चौंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो ये कविता का दूसरा भाग है। तो इसमें कवि शिवमंगल सिंह ने बताया है कि पक्षी जो होते हैं वो आकाश में उड़ना चाहते हैं और वह बंधन में नहीं रहना चाहते हैं। तो पक्षी क्या कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर के झूले। यानी पक्षी कह रहे हैं कि हमें सोने की जंजीरों में जकड़ रखा है, इसके कारण हमारी जो गति है, हमारी जो उड़ान है, जो हम आकाश में खुले आकाश के अंदर उड़ना चाहते हैं, वो सब हमारे लिए एक सपने के समान हो गया है। ठीक है, हमारी जो गति है, हमारी जो उड़ान है, ये सब कुछ हमारे लिए एक सपने के समान हो गया है। तरु की फुनकी पर के झूले और वृक्षों पर, तरु की मतलब क्या होता है? तरु, तरु का मतलब क्या होता है? वृक्ष या पेड़ कह सकते हैं इसको, पेड़ कह दो, पेड़। तो पेड़ की फुनगी, फुनगी का मतलब क्या होता है? फुनगी का मतलब होता है पेड़ की शाखा का ऊपरी सिरा, ऊपरी सिरा, पेड़ की शाखा का ऊपरी सिरा, जो जहाँ से जो कलंगियाँ निकलती हैं, जहाँ से जो शाखा है वो आगे बढ़ती है, सबसे ऊपरी सिरा जो होता है पतला होता है, तो उस पर पक्षी बैठा करते हैं और झूले यानी झूला करते हैं। तो ये सब उनके लिए एक सपने के समान हो गया। क्यों? क्योंकि उनको सोने की जंजीर में बंद कर दिया गया है। तो वह उनकी जो गति है, आकाश में उड़ने की जो आज़ादी है और पेड़ों के शाखाओं पर जो झूले हैं वो झूला करते हैं, तो वो सब उनके लिए एक सपने के समान हो गए हैं। ठीक है, अब आगे लेते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। यानी इसमें ऐसे थे अरमान की उड़ते, यानी पक्षियों के जो अरमान थे, यानी उनकी जो अरमान यानी उनकी जो इच्छा थी वो नीले नभ को सीमा पाने के लिए थी। यानी नीला जो आकाश है उसमें सबसे ऊंचा जाने की उनकी इच्छा थी, लेकिन वो सोने की जंजीर में यानी सोने के एक पिंजरे में बंधन में रहते हैं, इसलिए वो उनका जो अरमान है वो पूरा नहीं हो रहा है। नीले नभ की सीमा पाने यानी नीले आकाश में सबसे ऊंचाई पर जाने के लिए जो उनके अरमान थे वो सब टूट चुके हैं। लाल किरण सी चौंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कि हमारे अरमान ये थे, पक्षी कह रहे हैं कि हमारे अरमान ये भी थे कि हम नीले आकाश के अंदर उस सीमा को, कि उस आकाश की जो ऊंचाई जो सीमा है वहाँ पर उड़ना चाहते थे। और वहाँ पर जो आकाश के अंदर जो तारे रूपी अनार के दाने हैं, यानी तारों को पक्षियों ने क्या कहा है? एक अनार के रूप में समझा है कि आकाश में उड़कर हम उन तारों जैसे अनार के दानों को अपनी चोंच में भर लेना चाहते थे। ये हमारे अरमान थे जो अब क्या है? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में यानी सोने की जंजीरों में बंद कर अरमान है जो वो रह गए। तो इस तरीके से कवि ने ये पक्षी के माध्यम से हमें ये बताया है कि
स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरू की फुनकी पर के झूले। यानी हमारी जो आज़ादी है तो हमें आज़ादी में रहना चाहिए। हमें अगर बंधक बना कर रहेंगे तो हमारी जो गति है, हमारी जो ऊंचाइयों छूने की कामना है वो हमारे सपनों में ही रह जाएगी और हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस तरीके से कवि ने इस कविता के माध्यम से पक्षी के माध्यम से कविता में लिखा है कि मनुष्य को आज़ादी चाहिए और वह बंधन में रहकर अपनी गति और उड़ान यानी अपनी जो ऊंचाइयां हैं या मनुष्य का जो अस्तित्व है वो सब सपना ही रह जाएगा। इसलिए व्यक्ति को बंधन से मुक्त होना चाहिए। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। यानी जिस प्रकार पक्षी जो हैं वो नीले आकाश में ऊंचाई तक जाने में अपना वो जो पंखों से मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं ऊंचाई पर जाकर और आज़ादी में रहकर वह उड़ना चाहते हैं, तो उसी प्रकार मनुष्य को भी इस प्रकार पक्षी की तरह एक संघर्षशील होना चाहिए और अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाना चाहिए। वो व्यक्ति कब कर सकता है? जब वह बंधन से मुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार ये पक्षी के माध्यम से हमारे कवि शिवमंगल सिंह ने हमें व्यक्तियों के अंदर जो परतंत्रता है उससे दूर रहना चाहिए। ये शिवमंगल सिंह ने कविता के माध्यम से हमें बताया है कि आज़ाद पंछी जो होते हैं वो खुले वातावरण में रहना पसंद करते हैं, खुले स्वतंत्र होकर अपने जीवन काटना पसंद करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी आज़ादी चाहते हैं, बंधन में नहीं रहना चाहते हैं। अगर बंधन में मनुष्य को बांध दिया जाता है तो वह उसका जो अस्तित्व होता है और उसके जीवन की जो क्या कहते हैं उसको उत्कंठा होती है वो उसको पूरी नहीं कर सकता है, वह अपनी अरमानों को पूरा नहीं कर सकता है जब वह बंधन में बंधा हुआ होता है। इसलिए कवि ने यही इस कविता के माध्यम से समझाया गया कि मनुष्य को हमेशा आज़ादी पसंद होती है। ठीक है, तो ये आपको नोटबुक में नोट करनी है और इसको बार बार आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में इसका तीसरा भाग मैं पढ़ाऊँगा और इसको आप नोटबुक में नोट करो। उन्मुक्त का मतलब क्या होता है? उन्मुक्त गगन, यानी गगन यानी आकाश होता है, उन्मुक्त यानी खुला आकाश, एकदम खुला स्वच्छंद। पक्षी क्या करते हैं? एक खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। तो उसी तरीके से मनुष्य भी क्या होते हैं? एक खुली आज़ादी चाहते हैं और अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं। उनके जो अरमान हैं अगर वो बंधन में बंध गए तो उनका जीवन का अस्तित्व नहीं होगा। तो इस तरीके से ये कविता का दूसरा भाग है। इसको आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार कवि ने पक्षी के माध्यम से मनुष्य के जो गुण होते हैं उसको उजागर किया है। तो आगे के वीडियो में मैं आपको इसका तीसरा भाग बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।